Hello and very good afternoon to one and all. I am Dr. Rakesh Singh Praste, Assistant Professor of English from Swami Vivekanand Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. Dear student, today I am going to talk about one of the most important songs. अब मैं सॉन्ग्स कहूँगा तो यहाँ ये कबीर सिंह के जो फिल्मी सॉन्ग्स हैं वो मत मानिएगा, कबीर दास जी के जो दोहे हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। इनके दोहे आप ज़रूर सुने होंगे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहना ओबरे मोती मानुस चून। इस प्रकार से आप लोग इनके दोहे ज़रूर सुने होंगे, जो कि बहुत पहले 1440 में इनका जन्म हुआ था। 14-15 सेंचुरी में कहा गया, इनके जो दोहे लिखा गया दोहे आज के वर्तमान समय में भी बहुत ही प्रासंगिक होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इनकी जो ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन में है, जिसको ट्रांसलेशन किया है टैगोर ने। जैसे कि मैं ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट कि हर लेसन से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यह जो आपकी BA, BSc, BCom, BHSC के थर्ड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स के सबसे लास्ट यूनिट है द सॉन्ग ऑफ कबीर, विच इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इनटू इंग्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हो कि हु वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन इंग्लिश इन 1913। ओके, तो यहाँ हम कबीर जी के जो दोहे हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये छोटे से जो पोयम है इससे आप 3 नंबर ले सकते हैं, तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। उम्मीद है आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग जब फर्स्ट ईयर में रहे होंगे तो आप लोगों का जनरल प्रमोशन हो गया, सेकेंड ईयर में आपका ओपन बुक हो गया और थर्ड ईयर में एकदम डायरेक्ट से आपको एग्जाम का सामना करना पड़ेगा। तो घबराइएगा नहीं, तैयारी परफेक्ट रखिएगा, कहिएगा आ क्वेश्चन तो कहाँ से आएगा। उम्मीद करता हूँ 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो सॉन्ग ऑफ कबीर है, थोड़ा सा कबीर के बारे में जान लें। कबीर जो है क्या है कि अ सिलेक्शन फ्रॉम हु सॉन्ग्स इज हियर इन द फर्स्ट टाइम ऑफर्ड इन इंग्लिश रीडर्स। ओके, इंग्लिश वर्जन में पढ़ने का मौका मिला किसके बदौलत? रविंद्रनाथ टैगोर की बदौलत, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में किया। यह है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन माइस्टिसिज्म में। इनका जन्म बनारस के आसपास हुआ, यह बताया जाता है। प्रोबेबली इनका जो जन्म हुआ था 1440 के आसपास हुआ था, और रामानंद की ये परम भक्त और उनके शिष्य माने जाते हैं। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, एग्जाम में इनके बारे में पूरा डिटेल ज़्यादा नहीं पूछता है, डायरेक्ट आप पोएम के समरी में आइएगा। कबीर गिव्स द मैसेज दैट गॉड इज़ वन फॉर ऑल। थ्रू दिस पोएम कबीर सेज दैट, कबीर दास जी सेज दैट, वो हमको एक मैसेज देना चाहते हैं। ही वांट्स टू गिव अस अ मैसेज दैट गॉड इज़ वन फॉर ऑल। चाहे हम किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हों, सभी के लिए ईश्वर एक समान है। इट इज़ नीडलेस टू आस्क अ सेंट व्हाट कास्ट ही बिलोंग्स टू। यह किसी भी जाति मतलब किसी भी साधु संत की जाति पूछना हमारे लिए नीडलेस होता है, ये बताया गया है। तो आइए डायरेक्ट हम इसको पोएम में चलते हैं, मैं इसमें आपको समरी समझा देता हूँ। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ये बस इतना सा है आपका, ये जो पोएम है पूरा इतना सा ही है, ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। कैसे देखते हैं आइए। इट इज़ नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। यदि हम कबीर दास जी के दोहे की उसमें यदि चर्चा करें तो दोहे ऐसे पढ़ा जा सकता है कि जात ना पूछिए साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। बस यही है इसका है। तो यदि हम कहेंगे इसको कि इट इज़ नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट, कि किसी भी संत या जो भी पुजारी होते हैं, संत साधु संत होते हैं, उसकी जाति पूछना कि किस जाति से आप बिलोंग्स करते हो, यह पूछना अपने आप में एक नीडलेस होता है, ज़रूरत नहीं होती, कभी पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका धर्म उसकी जाति ही साधु और संत होता है। ओके, फॉर द प्रीस्ट, द वॉरियर्स, द ट्रेड्समैन, चाहे वो प्रीस्ट पुजारी हो, पुरोहित हो, या कि योद्धा हो, या कोई बिजनेसमैन हो, या कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडिया कि यहाँ जो 36 कास्ट पाए जाते हैं, ये बताया जाता है कि जो 36 प्रकार के जो जातियाँ पाई जाती हैं, तो सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि दे ऑल आर सीकिंग फॉर गॉड, कि वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मतलब प्रयत्नशील रहते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य ही ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्त करना ही ज़्यादा माना जाता है इंडिया में। ओके, तो यहाँ कबीरदास जी बताते हैं इट इज़ बट फॉली टू आस्क व्हाट द कास्ट ऑफ ए सेंट में बी। तो इस तरह से हमें किसी साधु या संत की जाति पूछना अपने आप में एक मूर्खता के समान है, इसलिए वी शुड नॉट आस्क द कास्ट ऑफ एनी सेंट बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक अ फॉली टू अस। ओके,
द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट फर्दर दैट, कवि आगे ये बताते हैं हमको, द बर्बर जो एक नाई होते हैं, हैज सॉट गॉड, वो भी ईश्वर की प्राप्ति कर चुके होते हैं, पूरे श्रद्धा भक्ति भावना से ईश्वर को मानते हैं। द वाशरमैन, चाहे वो एक धोबी हो चाहे द कारपेंटर हो, इट मीन्स दैट कि आइदर द लोअर क्लास पीपल आर हायर क्लास पीपल आर मिडिल क्लास पीपल आर रिच पीपल आर वेरी पुअर पीपल, सभी लोग जो हैं वो एक समान होते हैं। और सभी का, इवन रैदास आल्सो वाज अ सीकर आफ्टर गॉड, ये सभी लोग किसके सीकर होते हैं, किसको ढूंढते हैं, ईश्वर को ही ढूंढते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। ओके, और कभी आगे ये भी बताते हैं, चाहे हम ऋषि स्वपचा की बारे में बात करें, जिनकी जो जाति था वो मतलब टैनर बाई कास्ट, वो जाति से किस जाति का था, टैनर जो चर्मकार होते हैं, ठीक है, तो उस जाति से था, लेकिन वो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि मुनि कहलाए। क्यों? क्योंकि उसका भी, उनका भी लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति था। तो इस तरह से आगे ये भी बताते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, मैसेज देते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये करके जो धर्म संप्रदाय जो बांटी जाती है, ऐसे बांटना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम सभी एक समान हैं, अलाइक हैव अचीव्ड दैट, वो भी प्राप्त किए हैं अपने गॉड को, ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं। दैट एंड, इनका मतलब जो हमारा जो जीवन का लक्ष्य होता है वो ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होता है। वेयर रिमेन्स नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, इसलिए हमारे बीच में किसी भी प्रकार की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ईश्वर एक है, गॉड एक है, नाम अनेक है, इसलिए हमको एक साथ, एकजुटता के साथ रहना चाहिए। तो कवि इस पोएम के माध्यम से हमको यही संदेश देना चाहते हैं, जो आप यहाँ मैसेज में इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि कबीर गिव्स द मैसेज दैट गॉड इज वन फॉर ऑल, इट इज नीडलेस टू आस्क अ सेंट व्हाट कास्ट ही बिलोंग्स टू। कबीर आल्सो सेज दैट ही गिव्स सो मेनी काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक द प्रीस्ट, द वॉरियर एंड द 36 कास्ट इन इंडिया आर द सेम फॉर ऑल सी गॉड, ओके, एंड अल्टीमेटली दे वांट टू फाइंड मोक्ष इन their life. Okay, the common end of a barber, washerman, carpenter and even Vedas have seeked God. Rishi Sopacha was tanner by caste. Okay, and if you talk about Hindu, if you talk about Muslims, okay, so both these religions, Hindu and Muslims persons are alike, okay, and they are also seeking to God. They had achieved the end, that is seeking God, seeking moksha. In the eyes of God, ईश्वर की आंखों में all are equal, सभी एक समान हैं, and all religious lead to the path of salvation, और सभी धर्म वाले किस ओर बढ़ते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हमको एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी पोएम इनके द्वारा लिखा गया है। आइए चर्चा करते हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सभी हैं, सिंपल से हैं, देखो, व्हाई डज द पोएट कंसिडर इट नीडलेस टू आस्क द कास्ट ऑफ ए सेंट। कभी यहाँ क्यों कहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, क्यों पूछना चाहिए? साधु की जाति वो है, क्या है उसका, साधु संत ही उसकी जाति है, नहीं पूछना चाहिए। यदि पूछते हैं तो जस्ट इट इज जस्ट लाइक अ होलीनेस फॉर अस। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन सीकर आफ्टर गॉड, तो इसका इस से कवि का क्या तात्पर्य है? वही कहता है, चाहे वो द बार्बर हो, वाशरमैन हो, ट्रेड्समैन हो, दे आर सीकिंग और टू गॉड एंड यू कैन से मोक्ष। ओके, तो चाहे वो रैदास हो, चाहे वो ऋषि स्वपचा हो, सभी सीकर होते हैं आफ्टर गॉड। ओके, हु वाज ऋषि स्वपचा बाई कास्ट, ऋषि स्वपचा किस कास्ट से बिलोंग करते थे? ये टैनर थे, ठीक है। व्हाट इज कॉमन इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे आर अलाइक, ओके, एंड इन द आइज ऑफ गॉड दे आर इक्वल, वो दोनों समान है। और किसकी ओर लीडिंग कर रहे हैं? दे आर लीडिंग टू पैथ इन द मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, कवि का मैसेज क्या है? जो मैं आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट कि ये मैसेज ये देना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, वो हमको यही मैसेज देना चाहते हैं कि गॉड इज वन फॉर ऑल। बस यही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, डायरेक्ट यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन हर हालत में यहाँ से पूछे जाएंगे, जो शॉर्ट आंसर टाइप में है। और आपकी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की यहाँ की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा हु इज द राइटर ऑफ द सॉन्ग ऑफ कबीर, कबीर के दोहे किसने लिखा, तो कबीर ने लिखा। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछा गया है कि हु ट्रांसलेटेड द सॉन्ग ऑफ कबीर इनटू इंग्लिश वर्जन, देन योर आंसर विल बी रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, अंदर से पूछ दिया जाएगा कि हु वाज ऋषि स्वपचा बाई कास्ट, उसका कास्ट क्या था? टैनर। ऐसे अंदर से यदि पूछता है तो ऐसे करना, ठीक है। वो कवि इस पोएम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ही गिव्स द मैसेज दैट गॉड जो है सभी के लिए एक समान है, नाम अनेक हैं,
बाकी वो एक हैं। ओके, तो ये आज का आप लोगों का एक छोटा सा वीडियो रहा जो कि 3 नंबर आपको दिलाएगा, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से तैयारी कीजिए, घबराइएगा नहीं, रिजल्ट अच्छे से आएगा। ठीक है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को गुड लक, बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन्हें पहुँचाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स डियर स्टूडेंट, गुड लक, बेस्ट।